दोस्तों, इस लोकेशन को देख करके आप क्या सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पे हैं। रात का वक्त है, पीपल का पेड़ है और कहीं ना कहीं गांव वाली फीलिंग आ रही है। और लोग कहते हैं कि रात के वक्त में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। कहावत पुरानी है, कुछ भी हो सकता है, पर हम तो भी फ़िलहाल पीपल के पेड़ के नीचे और काफ़ी सुकून यहाँ पे लग रहा है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये पीपल का पेड़ कहाँ पे है? और अगर हम अपने कैमरे को सिर्फ एक बार घुमाएंगे ना अगर हम, तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि हम कहाँ पे हैं। जी हाँ, हम खड़े हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका नाम पहले मुगल सराय जंक्शन था। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं एक नॉर्मल सी ट्रेन में, पर जर्नी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो करीब 4.5 घंटे लेट है। तो चलिए फ़िलहाल इस सफ़र को शुरू करते हैं और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जो बाहर जितना खूबसूरत दिख रहा है, अंदर से कैसा होगा। और ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है जहाँ हर वक्त गाड़ियों का जो तांता है वो लगा रहता है। एक के बाद एक ट्रेन स्टेशन से होकर गुजरती हैं। ये रास्ते वाराणसी को जाने वाली 63553 आसनसोल बनारस पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुकी है। तो हमारी ट्रेन जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है और यहाँ पे जो गुड्स ट्रेन थी वो अब निकल चुकी है। और ये है हावड़ा मथुरा चंबल एक्सप्रेस, जिसका नाम चंबल नदी से लिया गया है। और ये ट्रेन करीब 1460 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, करीब 26 घंटे 30 मिनट में। और सामने एक और लेजेंडरी और हिस्टोरिकल ट्रेन है जो है कालका मेल, जो पिछले 134 साल से अपनी सेवाएं दे रही है। और उस तरफ चंबल एक्सप्रेस के जाने का संकेत जो है वो हो चुका है, पर थोड़ी देर बाद फिर से रुक जाती है ट्रेन। और दूसरी तरफ राजेंद्र नगर राजधानी का भी आगमन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक वक्त में कितनी सारी लेजेंडरी ट्रेन जो है वो स्टेशन से होकर गुजरती हैं। तो ये जो हमारी गंगा सतलज एक्सप्रेस है वो निकल चुकी है और हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई है और लेट होती जा रही है। अब हमारी ट्रेन 10 बजे के बाद ही आएगी, हालांकि 10 तो बज ही चुके हैं, तो काफ़ी लेट हो चुका है। तो फिलहाल अगर बात करें वक्त की तो करीब 10:14 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई है। हालांकि उसको 4:20 पे यहाँ पे आ जाना था, लेकिन ट्रेन करीब 5 घंटे लेट हो चुकी है। अब जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक चलिए आपसे कुछ बातें शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। और बातें शेयर करने के लिए 2-3 चीज़ करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, तो मैं आपसे ये बोलने वाला था कि ये जो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है, तब मुगल सराय रेलवे स्टेशन हुआ करता था जब मैं 2014 में सफ़र कर रहा था। और मुझे अच्छे से याद है कि वो जुलाई का महीना था और 2014 की बात है। मैंने पहली बार बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी की थी और वो भी जनरल क्लास में। वो ट्रेन थी ट्रेन नंबर 12938 गरबा एक्सप्रेस, जो हावड़ा से शायद गांधी धाम तरफ जाती है। तो मैंने उसमें सफ़र किया था। हालांकि मैं गांधी धाम तक नहीं गया था, मेरी जर्नी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय से कोटा तक। और पहली बार इतना लंबा सफ़र किया था जनरल क्लास में। वो एक दौर था, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैं जनरल क्लास में सफ़र नहीं कर सकता, आज भी मैं जनरल क्लास में सफ़र कर सकता हूँ, लेकिन जो जनरल क्लास की परेशानियाँ होती हैं, लोग कैसे लॉन्ग डिस्टेंस सफ़र कर लेते हैं, सच में बहुत बड़ी बात होती है ऐसे ट्रैवल करना। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी थी जो मैं चाहता था कि आप सभी के साथ शेयर करूं। और फिलहाल जो हमारी चंबल एक्सप्रेस है वो भी अब निकल चुकी है। सारी ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, पर हमारी ट्रेन पता नहीं कहाँ रह गई यार, रुक गई। तो यहाँ पे जो हमारी कालका मेल है उसका भी डिपार्चर हो गया, वो भी ट्रेन अब यहाँ से निकल चुकी है। ये चेन पुलिंग हो गई है शायद, जिसका ट्रेन यहाँ रुक चुकी है। चेन पुलिंग, और फाइनली चेन पुलिंग के बाद ट्रेन आखिरकार निकल चुकी है।
और इधर हमारी चंबल एक्सप्रेस पता नहीं क्यों खड़ी है, निकलने के बाद भी रुक गई यहाँ पे। अच्छा, आप में से कितने लोग को ये डर लगता है कि भाई साहब हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हालांकि हमको पता होता है कि ट्रेन हमारी इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में डर होता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और कहीं ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ना निकल जाए। ऐसा होता है अगर आप किसी बड़े स्टेशन पे हो जहाँ पे 9-10 प्लेटफॉर्म होते हैं, तो ये थोड़ी सी कॉमन चीज़ है। शायद पता नहीं, शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, मुझे तो फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल टाइमिंग थी हमारी ट्रेन की यहाँ पहुँचने की, वो शाम को 4:48 पे थी, यानी कि 4:48 पे थी, और अभी वक्त हो चुका है 10:26। तो भाई साहब हमारी ट्रेन मतलब लेट होने का यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो भाइयों और बहनों, आखिरकार ट्रेन का जो अनाउंसमेंट है वो हो चुका है और हमारी ट्रेन जो है बस कुछ ही क्षणों में आने वाली है। बहुत इंतज़ार हुआ इस ट्रेन का और अब इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो जी हाँ यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5.5 घंटे के विलंब के बाद आखिरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचने ही वाली है। और फाइनली आप देख सकते हैं दूर से ही हमारी जो ट्रेन है वो आखिरकार सकुशल दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची गई। आइए आइए, आपका इंतज़ार था। और ये आप देख सकते हैं कैसे मारामारी होती है जनरल क्लास में बैठने के लिए। कोच में अंदर घुसते ही थोड़ी खांसी आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि इधर ही पेंट्री कार है, जिस कारण से थोड़ी क्या ट्रेन जो है बहुत अच्छे से लेट हो चुकी है। और हमें पता है कि सुबह हमारी ट्रेन जो अगर लेट नहीं होती तो करीब 4:30 बजे वहाँ पहुँचती हावड़ा, लेकिन अब तो उम्मीद यही है कि हम शायद 12 बजे से पहले शायद ना पहुँच पाए। अब देखते हैं कि ट्रेन रात में कैसे कवर करती है इस डिस्टेंस को। सोचने वाली बात है, 5 घंटे से ज़्यादा हमारी ट्रेन लेट चल रही है, तो ऐसे में उम्मीद करना थोड़ा पता नहीं, उम्मीद कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि रात में हमारी ट्रेन जो है वो कवर कर ले और 9:30 तक या 10 तक हम हावड़ा पहुंच जाए। हालांकि बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि कोई भी ट्रेन होती है 10 घंटे तो आराम से लेती है हावड़ा पहुंचने में, पर देखते हैं कमाल हो पाता नहीं हो पाता। हालांकि इंडियन रेलवे पे भरोसा सिर्फ प्रीमियम ट्रेन में कर सकते हैं, ये नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन है तो भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 6 घंटे के विलंब के बाद हावड़ा की तरफ प्रस्थान कर चुकी है। हालांकि आप लोग कुछ देख नहीं पा रहे होंगे, पर रात के वक्त में जब कोई ब्रिज आता है ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। खैर दोस्तों, रात काफ़ी हो चुकी है, तो अब सीधे आपसे सुबह मुलाकात करते हैं, क्योंकि सुबह शायद हो सकता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल जाए। कुछ राजधानी एक्सप्रेस हैं शायद जिनसे मुलाकात हो जाए हमारी, तो सीधे आपसे सुबह मिलते हैं और अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। और आखिरकार हम उठी गए। खैर हम अभी एंटर कर चुके हैं वेस्ट बंगाल में। काफ़ी पहले ही करीब 5:30 बजे करीब हम वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुके थे, बट राइट नाउ अभी हम उठे। बट हाँ, अगर अभी बात करें तो टाइम हो रहा है करीब 8 बजे का और हमारी ट्रेन जो है अभी वर्धमान से आगे निकली है और हावड़ा पहुँचने में सिर्फ और सिर्फ 86 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। अगर बात करें अपनी ट्रेन की, तो हमारी ट्रेन जो है वो सिर्फ 15 किलोमीटर्स दूर है हावड़ा से, और पता नहीं फिर भी यहाँ पे ट्रेन को क्यों रोका गया है। शायद आगे कुछ लाइन क्लियर ना हो। बट एक चीज़ और है कि जो हावड़ा राजधानी है, जो न्यू दिल्ली से हावड़ा तरफ आती है, उसके भी आने का संकेत हो चुका है। वो भी हमसे करीब 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अभी हमारा गैप है और उधर से भी कोई ट्रेन आ रही है। देखते हैं कि हमारी ट्रेन को वो हावड़ा राजधानी जो है वो ओवरटेक करती है या नहीं। बाकी फ़िलहाल इस तरफ से कोई ट्रेन आ रही है, शायद आवाज़ तो लग रहा है कोई एमईएमयू ट्रेन ही है। खैर फ़िलहाल वेस्ट बंगाल में हूँ और
वेस्ट बंगाल काफ़ी तेज़ आ रही है, काफ़ी तेज़ आ रही है भाई। ट्रेन तो चली गई है, बाकी अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रेन को राजधानी जो है वो ओवरटेक करती है नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे खड़े करने का कोई मतलब तो है नहीं। आगे हो सकता है शायद लाइन क्लियर ना हो, बट प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे और उस राजधानी के बीच में, तो हो सकता है कि शायद पर 50 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 15 किलोमीटर यहाँ से हावड़ा है, तो शायद हम अगर हमारी ट्रेन ठीक से चलती है तो हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी और भाई साहब लोग बहुत खुश होते हैं जब उनकी ट्रेन चल देती है, लेकिन थोड़ा सा दुखी इस बात से हूँ क्योंकि अगर थोड़ा और लेट होती है हमारी ट्रेन, मतलब और 15-20 मिनट लेट चलती तो शायद राजधानी एक्सप्रेस जो है वो हमारी ट्रेन को ओवरटेक करती। पर अब तो हमारी ट्रेन चल दी और लगता नहीं कि अब हमारी ट्रेन रुकने वाली है, तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। खैर कोई नहीं, इस रूट पे सुनने को मिलता है कि इस रूट पे आपको बहुत सारे पैरेलल रेस मिलते हैं, क्योंकि उधर भी 2 ट्रैक्स हैं, इस तरफ भी आपके 2 ट्रैक्स हैं, और यहाँ भी एक ट्रैक पे हमारी ट्रेन चल रही है और दूसरा ट्रैक इधर है, तो 4 ट्रैक्स हैं यहाँ पे टोटल। तो इस तरफ कुछ ना कुछ पैरेलल में देखने को मिल सकता है, बाकी इधर क्रॉसिंग मिल सकती है। फिलहाल अभी हम कोई स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, इतना भागना दौड़ना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता ब्लॉगिंग करते हुए, लेकिन करना पड़ता है सभी के लिए यार। ये है दानकुनी, और भाई साहब यही वो स्टेशन है दानकुनी। अगर मैं आपको बता दूं तो जो DFC है हमारा यहीं तक चलने वाला है, क्योंकि DFC की लाइनें जो है वो यहाँ तक आने वाली है। जब भी सुबह होती है और यात्रा कर रहे होते हो ना, तो एकदम से आप चार्जअप हो जाते हो, और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और धूप का कोई असर नहीं होता, मतलब मौसम इतना सूदिंग लगता है, तो सिर्फ बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आती हैं। फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में गाने आ रहे हैं, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। खैर अभी हम कोई स्टेशन स्किप कर लिए और हमारी ट्रेन अभी रफ्तार पकड़ रही है, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार हावड़ा जा रहा हूँ मैं। अब आप लोग कहोगे ये हर बार कहीं ना कहीं पहली बार ही जाता है, पर सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ट्रैवल में नहीं किया हूँ पहले, सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रांत में, यानी कि नई दिल्ली से बनारस हो गया या फिर बनारस से MP का कोई सिटी हो गया, सिर्फ उतना ही ट्रैवल किया है मैंने 2016 तक। लेकिन उसके बाद से जो मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है, जब से मैंने ये चैनल बनाया है, उसके बाद से सही में बहुत जगह जाता हूँ तो मेरा फ़र्स्ट टाइम ही होता है। तो हावड़ा भी मेरा फ़र्स्ट टाइम ही है। हावड़ा क्या, मेरा वेस्ट बंगाल फ़र्स्ट टाइम है। वेस्ट बंगाल में पहली बार जा रहा हूँ मैं, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मतलब आपको ट्रैवल करना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा मौका मिलता है ट्रैवल करने का तो ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल करने से बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, नई चीज़ें देखने को मिलती है, इनफैक्ट भारत देखने को मिलता है आपको। फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं अभी लीलुआ को। लीलुआ स्टेशन का नाम है यहाँ पे। बहुत सारे स्किप हैं और हमें लगता है कि हम पहुँच जाएंगे काफ़ी टाइम से। मतलब अब राजधानी का ओवरटेक तो नहीं होने वाला भाई साहब। और हावड़ा में इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है, जो सैकड़ों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का घर है, और यहाँ इनकी जो रिपेयरिंग्स होती है, मेंटेनेंस का जो काम होता है, वो यहाँ होता है। और एक और ये हमें ट्रेन काफ़ी रफ्तार में आ रही है वो, और वो लग रहा है कि शायद हमें हराने के मूड से आ रही है। बहुत बढ़िया। फिरे फिरे आशे শস্যের সাদার বাতাসের মাসি ফুলের আগুন থেকে ঝোলাবে এই নদীতে
और अभी जो वक्त हो चुका है वो करीब 9:30 बजे का हो चुका है और हमारी ट्रेन जो है वो बस हावड़ा के आउटर में खड़ी है। खड़ी क्या है, चल रही है और हम शायद पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे जो EMU ट्रेन्स है, जो लोकल ट्रेन्स है, काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। रेस चल रही है, क्रॉसिंग हो रही है, ऑलरेडी यहाँ एक बाहर वेट कर रही है अंदर जाने के लिए। तो भरमार है यहाँ पे लोकल कनेक्टिविटी पूरी। और ये जो एरिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत सारी EMU ट्रेन्स खड़ी है अंदर, तो शायद वो EMU शेड है और वहाँ पे EMU का जो रिपेयर्स वर्किंग जो होती है वो सारे काम वहाँ पे होते हैं। देख के तो ये लग रहा है। बाकी ट्रेन हमारी यहाँ पे रुकी हुई है अभी और पता नहीं सारी EMU ट्रेन्स तो निकल गई, हम यहीं खड़े रह गए बस। ओहो, उद्यान आबा तूफान, नाम तूफान लेकिन काम बिल्कुल वैसे नहीं है। इसकी बहुत अच्छी कहानी है, मैं कभी शेयर ज़रूर से करूँगा उद्यान आबा तूफान की। और ये फाइनली हमारा हावड़ा जंक्शन पे अराइवल, फाइनली पहुँच ही गए और हमारी ट्रेन ने काफ़ी समय अच्छा लिया। वो ज़्यादा गिर जाओगे। और आखिरकार हमारी ट्रेन जो है वो अपने निर्धारित समय से करीब 5 घंटे के विलंब के बाद हावड़ा जंक्शन पहुंच गई है। बाकी जैसे हमारी ट्रेन चल रही थी, मुझे लगा कि शायद ये ट्रेन 12 बजे से पहले हावड़ा जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, पर रात में ट्रेन ने काफ़ी अच्छा कवर किया और DDU के बाद ट्रेन और लेट नहीं हुई। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही। बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हैं तो अगर मन हो तो प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी आने वाली जर्नीज़ और कुछ पर्सनल पोस्ट जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाहर निकलते ही येलो टैक्सी फेमस। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। Welcome to Bengal, the sweetest part of India.